एस एजुकेट में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम मध्यकालीन भारत के फैसिनेटिंग हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने तैमूर के भयानक आक्रमण और सैयद वंश के उदय को देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सैयदों के बाद कौन से शासक आए? आज हम लोधी वंश के उत्थान और पतन के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश। हमारी कहानी 1451 से शुरू होती है, जब अफगान रईस बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। पिछले शासकों के विपरीत बहलोल एक मजबूत योद्धा और कूटनीति में माहिर थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि विद्रोही क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। बहलोल लोधी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे। उन्होंने कमजोर क्षेत्रीय शासकों का फायदा उठाया और जौनपुर, कालपी और मेवात को अपने राज्य में मिला लिया। उनकी नीतियों ने उत्तर भारत में अफगानों की उपस्थिति को मजबूत किया और उन्होंने लगभग 38 साल तक राज किया, एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। 1499 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सिकंदर लोधी ने गद्दी संभाली। वो और भी महान शासक थे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा चतुर और एक कुशल प्रशासक। सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी, भारत के सबसे आइकॉनिक शहरों में से एक की नींव रखी। उन्होंने व्यापार, कृषि को बढ़ावा दिया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। लेकिन वो एक सख्त शासक भी थे। उन्होंने विद्रोहों को कुचल दिया और रईसों को काबू में रखा। दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा किसने स्थानांतरित की? क्या वो ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या डी बाबर थे? नीचे कमेंट में अपने जवाब दें। 1517 में इब्राहिम लोधी ने गद्दी संभाली। अपने पिता और दादा के विपरीत इब्राहिम युवा, घमंडी और अपने ही रईसों के बीच अलोकप्रिय थे। उन्होंने कठोर कर लगाए और अफगान सरदारों को एकजुट रखने में असफल रहे। इससे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक हुआ। अफगान रईसों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने इसे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। 21 अप्रैल 1526 ऐतिहासिक पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों और 1000 युद्ध हाथियों की विशाल सेना का सामना बाबर की छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित 12,000 सैनिकों की सेना से हुआ। लेकिन बाबर के पास कुछ नया था, बारूद और तोपखाना। उसकी तोपों ने इब्राहिम के युद्ध हाथियों को तहस नहस कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस आधुनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं, अफगान पूरी तरह से कुचल दिए गए। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारे गए, जिससे लोधी वंश का अंत और एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। और इस तरह शक्तिशाली लोधी वंश का अंत हुआ। बहलोल के उदय से लेकर सिकंदर के सुधारों तक और इब्राहिम के दुखद अंत तक इतिहास हमें सिखाता है कि मजबूत नेतृत्व ही सर्वाइवल की कुंजी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबर की जीत के बाद क्या हुआ? उसने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित किया और भारत को आकार देने में उसके बेटे हुमायूं की क्या भूमिका थी? हमारे अगले एपिसोड में पता करें। बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और एसी एजुकेट को सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी एंगेजिंग हिस्ट्री लेसन्स के लिए।